अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आजकल बारिशों का मौसम है और मेरे कोई 8-10 दिन से कपड़े धुलने वाले हुए थे, तो मैंने ना मासी नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा बच्चों के पहनने के लिए कपड़े ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा कि अब मैं जो है ना सफाइयाँ भी करनी थी। ये देखें, यहाँ से मैंने सफाइयाँ कर ली हैं। कपड़ों को धोया, कभी वो ऊपर से बारिश आ जाए, कभी कपड़ों को अंदर ले आऊँ, कभी बाहर ले जाऊँ, कभी कहाँ। फिर जो खुश्क हो रहे थे उसको फिर मैं साथ साथ प्रेस करती गई, क्योंकि कमरों में भी जगह नहीं थी कि कपड़ों को मैं इतनी देर तक वहाँ पे जो है ना रखूँ। तो फिर दोपहर के खाने का टाइम हो गया। दोपहर के खाने में जो पहले मुझे इत्तला मिली कि आज आलू गोश्त बनाना है। मैंने आलू गोश्त के हिसाब से प्याज और लहसुन काफ़ी क्वांटिटी में बना लिए, क्योंकि शोरबा होता है तो वो फिर थोड़ा सा उसमें जो मसाला ग्रेवी है ना वो अच्छा सा बन जाए। फिर बाद में मुझे इत्तला मिली कि नहीं जी, आप ये दाल ले लें और इस दाल में आपने ये गोश्त डालना और उसमें आलू भी डालने। तो मुझे ये कम्बिनेशन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं दाल गोश्त और आलू, ये तीन तरह की जो मिक्स एंड मैच है, ये किस तरह बनाऊँ। फिर मैंने कहा छोड़ो, पर आलूओं को और दाल गोश्त बना लेती। और फिर मुझे इत्तला मिली कि आपने सालन जो है ना वो स्पाइसी बनाना, नमक ज़्यादा रखना है और मिर्च मसाला जो है ना वो ठोक के डालना है, बवासीर वाला। खैर, मैंने भी खाना खाना होता, मेरे बच्चों ने भी खाना होता, कोई जितना मर्ज़ी कहे। जब ये कहती हूँ कि आप नमक मिर्च थोड़ा कम रख लें, मेरा बीपी का इशू है, मुझे थोड़ा सा मसला है, तो तब कोई भी नहीं कहता नहीं टेस्ट ही अच्छा लगता। तो ज़ाहिर बात है, फिर जिस दिन मैं बनाऊँगी मैं भी अपने अकॉर्डिंग बनाऊँगी। मैं क्यों किसी को देखूँ कि जी उसको स्पाइसी खाना है, उसने बवासीर वाला खाना है। तो जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि यार मैं मतलब नहीं खा सकता, तो आप जो है ना थोड़ा सा नमक मिर्च कम रख लें। क्योंकि अगर आप मोस्टली आप ही चीज़ बना रहे हो घर में, तो आपसे भी फिर रिक्वेस्ट ही करनी है ना क्या बने। तो आप कहें नहीं जी, हम तो अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे और मैंने तो अपना नमक मिर्च डाल दी है जितनी मैंने डालनी थी, अब नहीं कुछ हो सकता, ऊपर से आप गोली खा लेना। तो फिर जब आपसे कोई कहेगा तो फिर आप भी, वैसे मेरा इस तरह का नहीं था, मैंने फिर भी उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक मिर्च ज़्यादा ही रखा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रखा कि नमक, बहुत ज़्यादा शदीद नमक हमारे घर में खाया जाता है। मुझे उस सालन में सालन की कोई वो नज़र नहीं आती, वो नमक ही नमक होता है। चावल हो जाएं, सालन हो जाए, आजकल जो हमारे घर में चावल और सालन जो बन रहा है वो इतना ज़्यादा स्पाइसी, इतना ज़्यादा नमकीन बन रहा है। आप रखें, क्वांटिटी में रखें। ये या तो आप किसी को टीज़ करने के लिए इतना बना रहे हो, या फिर आप जो है ना आप अपनी हेल्थ को ख़राब करना चाह रहे हो कि जो अल्लाह ने आपको अच्छी सेहत दी हुई है, आप उसको ख़राब करना चाह रहे हो। मुझे तो यही लग रहा है। फिर मैंने सालन रख दिया था। मुझे कोई, अब पहले ये होता था कि अच्छा इसको पतला रख लो सालन को, इसको गाढ़ा रख लो, उसको यूँ कर लो, उसको वो कर लो, मैं उसी के अकॉर्डिंग चलती। अब बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों को देखना होता है और जिस तरह मुझसे बन पाता मैं बना देती हूँ। और मैं इस चीज़ को नहीं देखती भी उसने जो है ना वो थोड़ा सा ग्रेवी वाला खाना था, उसने ठीक खाना था भी, जिस तरह का सालन मेरे से बन पाता मैं बना देती हूँ। एटलीस्ट मैं बना के तो दे रही हूँ। तो खैर, ये जो है ना दाल मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ली थी, क्योंकि हम हमारी कम से कम अभी भी 3 फैमिलीज़ हैं घर में, जिनके लिए अलग अलग सालन मैंने डालना होता है। तो ये होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि शाम का खाना ही हम लोग खाते हैं और हमारा जो सुबह का खाना होता है उसकी हो जाता है। उसके लिए आप अपने अंडे बनाओ, अपने चने मंगवाओ, कुछ भी करो। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट मेरा सालन जो है ना वो रेडी हो रहा था, मैंने इसको दम पे रख दिया था। और इसके साथ ही आपने मुझे बताना है आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।